ईश्वरं गुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तरं पुण्यैन्द्रगौरसुन्दरं म्बिकापतिभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गभूषणम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरजागात् पीताम्बरादरुणिम्बफलादरस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमुद्गतोऽहं मयाने श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनमुकुरसुधार वर्णौ रघुवर-विमलेश जोदायक परिचारि मोहि विलोकि धरहु मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा पापी उजाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि सुदूत तुम तजिक जाई राम हृदय हरि करहु पाई। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, आप भी अंग्रेजी भाषा में सुंदरकांड के संदर्भ में श्री हनुमान जी की यात्रा के विषय में सुन रहे थे। और जब मैं आज आ रहा था तो भाषा के विषय में एक नया अनुभव मुझे हुआ। हमारे श्री राजकुमार जी, उनके पुत्र वधू मेरे साथ मुझे यहाँ लेकर आती हैं, तो उनसे बेटी मंदाकिनी का संवाद सुनकर मुझे एक नए प्रकार का अनुभव हुआ। उन्होंने पूछा, अंग्रेजी के विषय में आप समझ लेती हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि महाराज जी की बात तो भाषा कठिन है, पर वो मैं नहीं समझ पाती उतना, लेकिन इस भाषा में मैं समझ लेती हूँ। तो ये प्रयास था, इसका अर्थ है कि मेरी भाषा उनको कठिन लगती है, अंग्रेजी उनको सरल प्रतीत होती। तो 3 पीढ़ियों का मैंने अनुभव किया। हमारे श्री नहराज जी शोरेवाला, ये बहुत ही श्रद्धालु है, विराजमान भी है। एक दिन थोड़ा 10 मिनट विलंब तक प्रवचन हुआ तो वे घबरा गए। लास्ट में घंटा बोलियो तो लगा कि 40 मिनट उनको 1 घंटे जैसा लगे होगा, और उस भाषा में उनको आनंद नहीं आ रहा था या उस भाषा का उनको ज्ञान नहीं है। तो दूसरी पीढ़ी थी राजकुमार जी, उनको चिंता हो गई कि महाराज जी जो प्रवचन कर रहे हैं उसी विषय पर होता तो अच्छा था, मेरा विषय ठीक नहीं था। और तो तीसरी पीढ़ी जिसने कहा कि नहीं, मेरी भाषा उनके समझ में कम आती है, तो आपकी अधिक समझ में आती है। तो वो एक आनंद है कि वस्तुतः यह अलग अलग पीढ़ियां होती हैं और अलग अलग उनके सोचने समझने या सुनने का ढंग होता है। तो इसलिए आपने सुना, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने, जिन्होंने सुना समझा, उन्होंने आनंद लिया होगा, और जो नहीं उसको समझ पाए होंगे वो भी बड़े शांत भाव से श्रवण करते हैं। आइए, समुद्र की यात्रा हनुमान जी ने की, पार किया। वो तो एक दृश्य है, और दूसरा दृश्य वह है जब बंदर
निराश हो चुके थे। प्रयत्न करने पर भी सीता जी को वे नहीं खोज पाए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारा जीवन तो निरर्थक है, दोनों ही प्रकार से मेरी मृत्यु है। यहाँ न सुधी सीता कह पाई, वहां गए मारी घबराई। सीता जी को हम नहीं खोज पाए, हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, पर अगर हम लौट करके जाएंगे तो सुग्रीव दंड देंगे। तो कहीं से अच्छा ही नहीं होगा कि हम शरीर का परित्याग करें। कौविक संकेत जो आपके सामने पिछले दिनों से किया जाता है कि रामायण में जो घटनाक्रम है उसकी विलक्षणता ये है कि ऐसे अवसर हम सबके जीवन में आ सकते हैं, कई के जीवन में आते हैं। जब आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो उसका अभिप्राय की जो परिस्थिति है तो उसको देख करके वह व्यक्ति इतना निराश हुआ होगा कि उसने मान लिया कि ये जीवन निरर्थक है और इसको रखने से कोई लाभ नहीं। इसको रामचरितमानस में पात्रों के माध्यम से इस परिस्थिति का ज्ञान प्रस्तुत किया और उसका सूत्र यह है, और जो संवाद के रूप में आपके सामने प्रारंभ किया गया था, जब बंदर निराश हताश बैठ गए कुछ विछा करके शरीर का त्याग करने के लिए, तो वहां एक गुफा थी। श्री रामचरितमानस में गुफाओं का बड़ा सांकेतिक अर्थ है और उस गुफा में एक बीज रहता था जिसका नाम संपाति था। जब उस बीज ने यह सुना कि ये बंदर शरीर का त्याग करने के लिए प्रस्तुत है, तो उसने अपनी प्रसन्नता शब्दों में प्रकट किया और ये कहा कि बहुत दिनों से हम भूखे मर रहे थे, लगता है आज ब्रह्मा प्रसन्न हो गए हैं और एक साथ बहुत दिनों के भोजन का प्रबंध उन्होंने कर दिया। अब इस भाषण को सुनकर के बंदर आतंकित हो जाते हैं कि क्या गीध ही हम लोगों को खाने वाला है। कभी मृत्यु आत्महत्या करते समय चिंता होती है कि कम से कम कष्ट वाली मृत्यु हो, या व्यक्ति ये चाहता है कि मृत्यु के संदर्भ में उनकी शरीर की दुर्गति न हो, ये मानवीय भावनाएं होती है। तो बंदर ये नहीं चाह सकते थे कि अब हम वे शरीर अगर मृत्यु हो गई तो शरीर का क्या हुआ, तो इसको तो सोचना नहीं चाहिए, चाहे जो भी हो गया। लेकिन ये स्वभाव है कि वो एक और तो शरीर का त्याग कर रहा है और दूसरी ओर वो ये चाहता है कि उसने उसका सम्मान कराए। तो बंदरों को ऐसा लगता है कि तो बड़ी अशुभ मृत्यु होगी कि जब गीध हमारे शरीरों को नोच करके खाएंगे। तो वो स्थिति, और जब वे ये स्वर सुनते हैं तो आतंक सा उनके हृदय में आ जाता है। यद्यपि यह आतंक भी कल्पित था, क्योंकि जो बंदर वहां बैठे हुए थे वो महान योद्धा थे, बलवान थे, पर बलवान और योद्धा होते हुए भी एक गीध के स्वर से आतंकित हो जाना ऐसी विचित्र बात। तो उसका अभिप्राय यह है कि कभी कभी व्यक्ति जो है अपनी क्षमताओं को, अपनी सामर्थ्य को भूल जाता है। अपनी कमी तो उसको दिखाई देती है, पर उसमें कितनी विशेषताएं हैं, क्या है, इसे वो नहीं जान पाता। पर दूसरी ओर उसका परिणाम ये होता है कि ये जो योद्धा बंदर है उन्हें क्यों डरना चाहिए। कभी गीत से, अकेले गीत से डर गए, पर यह मानो
जिसको कहते हैं मानवीय मन का कल्पित आतंक। व्यक्ति के मन में जब एक कल्पित भावना होती है, बनाई हुई अपनी ही भावना, तो उस समय वो स्वयं इतना अधिक आतंकित होता है कि वो अपनी विशेषताओं को भूल जाता है। महाभारत में, श्रीमद् भागवत में आप पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला समेटने का निश्चय किया तो वो आदेश उन्होंने अर्जुन के पास भेज दिया था कि अर्जुन द्वारिका में जो महिलाएं हैं और जो बचे हुए लोग हों उन्हें लेकर के हस्तिनापुर जाए। और उसके पश्चात अर्जुन बड़े व्याकुल हृदय से वो समस्त जो बचे हुए थे द्वारिकापुरी में, क्योंकि भगवान ने कह दिया था कि 1 सप्ताह में द्वारिका समुद्र में समा जाएगी, तो लेकर के चल गए। पर आश्चर्यजनक वर्णन क्या है कि मार्ग में वन प्रदेश में चलते हुए उनको वनवासी डाकुओं ने घेर लिया। और जब उन्होंने ये कहा कि जितनी स्त्रियां हैं, जितनी संपत्ति है, तुम इसे सौंप दो यहाँ। अर्जुन को आश्चर्य हुआ और अर्जुन ने पूछा कि तुम हमें जानते हो? क्योंकि अर्जुन को ये विश्वास था कि मेरा नाम कौन नहीं जानता। कितना विश्वास था, मुझे कौन नहीं जानता हो। और उन्हें यह सुनकर के आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा जानते हैं तुम अर्जुन, और जानते हुए भी तुम्हारा ये साहस कि तुम मुझे चुनौती दो, उनका कोई डर नहीं। और उनके पास क्या था? क्या लाठियां थी और ऐसे साधारण अस्त्र शस्त्र थे। और तब अर्जुन ने अपना प्रसिद्ध गांडीव, जिसके द्वारा उन्होंने महाभारत में विजय प्राप्त की थी, उसे हाथ में ले लिया। और वो जब उस धनुष को चलाने के पहले उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाने लगे, डोरी को चढ़ाने लगे, तो इतना शिथिल शरीर हो गया कि वो बाण चलना तो दूर रहा, धनुष के ऊपर डोरी भी नहीं चढ़ा पाया और सचमुच लुट गए। बड़ा दुखद वर्णन श्रीमद् भागवत और महाभारत में पढ़ने को मिलता है। तो ये जो स्थिति है कि एक महान योद्धा जो इतने बड़े शस्त्र का ज्ञाता और उसके द्वारा जिसने इतनी विजय प्राप्त की हो, वो व्यक्ति इतना एक ऐसी मनस्थिति, अरे उस भगवान कृष्ण के लीला समेट लेने का इतना दुखद अवसाद उनके मन में उत्पन्न हो गया कि वो सारी अपनी शक्ति को भूल गए। इसका तात्पर्य कि बंदरों को भी अपने विशेषताओं की और बल की विस्मृति हो गई। आप ये ध्यान रखें, मनुष्य में कुछ कमजोरियां होती हैं और कुछ अच्छाइयां होती हैं। थोड़ा सरल करके मैं कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सुन लिया कि मेरी भाषा पुत्र वधु ही नहीं समझ पाती है, तो उसको थोड़ा सा मैं कोशिश यही करूंगा वो जैसी सहज भाषा मेरी है उससे पढ़ा। तो वो अर्जुन की जो स्थिति है, अर्जुन की जो दशा है, उसका कारण यही है कि अर्जुन स्वयं उस समय वह बात जब व्यक्ति अपनी विशेषताओं को भूल जाए और किसी झूठे भय से स्वयं अपने आप को ही घेर ले, तो एक स्थिति तो वह है। और एक स्थिति वह है कि जहां व्यक्ति अपनी विशेषताओं का मूल्य आवश्यकता से अधिक आंके। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे लोग होते हैं कि जो अपने में बड़ी हीनता और बड़ा अनुभव करते हैं कि मुझमें तो कुछ नहीं, और एक वे होते हैं कि जो यह मान बैठते हैं हम तो इतने योग्य हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं। तो ये दोनों ही जो वृत्तियां हैं या दोनों ही मनोभाव हैं वो सही है। व्यक्ति को अपनी विशेषताओं को भी जानना चाहिए और
अपनी कमजोरियों को भी जानना चाहिए। और उन दोनों को अगर हम सही सही अर्थ दे सकें, सही रूप दे सकें, तो ये जो दोनों वृत्तियां हैं वो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। क्या तात्पर्य है? मैं आशा करता हूं कि आप सब उसे ध्यान से सुन रहे होंगे। तो उसका तात्पर्य यह है कि दोनों का लाभ, अपनी विशेषताओं को जाने और उसका सदुपयोग करें, और अपनी कमजोरी को जाने और जानने के बाद भी उसका सदुपयोग करें। यह बड़े महत्व की बात है। अपनी विशेषताओं को भुला देना, मानो व्यक्ति जो कुछ है वो भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहा, और अपने को इतना महत्वपूर्ण मान लेना, अभिमान के मारे भूल जाना कि मैं और क्या नहीं कर सकता। ये दोनों ही बातें हैं जिसको हीन वृत्ति और अभिमान की वृत्ति का नाम दिया जा सकता है। तो ये बंदरों की यात्रा केवल बंदरों की यात्रा नहीं है, हम आप सबके जीवन की यात्रा है। और वो एक संकेत है कि इतने बड़े योद्धा भी भूल गए, कितने हम बलवान हैं, कितने कितने शक्तिशाली हैं, और लंका के युद्ध में उनके शक्ति का कितना बड़ा आतंक फैला, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदर भयभीत हो गए। मानो उस समय अपनी सामर्थ्य भूल गए, अपनी शक्ति को भूल गए, केवल मृत्यु की कल्पना और बाद में क्या होगा इसकी कल्पना उन्हें दुर्बल बना देती। परिणाम ये होता है कि भय की एक झूठी भावना उनके मन में बैठ जाती है। लेकिन उसका निराकरण कैसे हो? ये दोनों ही बातें हमारे लिए दुखदायी हैं। जब हम अपनी विशेषताओं को नहीं जानेंगे तो हम सदुपयोग क्या करेंगे, और हम अपनी कमियों को नहीं जानेंगे तो फिर हम उन्हें मिटाने या उसका हम क्या और उपयोग कर सकते हैं, इससे वंचित हैं। तो बस इसको 3 भागों में आप बांट दीजिए कि अपनी विशेषता का उपयोग धर्म है, और अपनी विचार शक्ति का उपयोग ज्ञान है, और अपनी दुर्बलताओं का ज्ञान भक्ति है। ये तीनों बातें हैं। जब आप शरीर को महत्व दें तो दीजा ही देना ही चाहिए। कोई ऐसी वस्तु नहीं है शरीर की शास्त्रों में निंदा की गई, इसका अर्थ नहीं है कि शरीर व्यर्थ। जैसे रामायण में दोनों प्रकार के दृष्टांत आपको मिलेंगे। जैसे गिद्ध जी का प्रसंग मैं सुना रहा था, जब गिद्धराज से भगवान ने जीवित रहने के लिए कहा, और मुझे नहीं चाहिए जीवन, और मैं तो समझता हूं कि जो मेरी मृत्यु है वो तो जीवन की अपेक्षा भी एक दृष्टि हुआ है। और दूसरी दृष्टि वो जो दूसरे पक्षी हैं जिनको हम काकभूषुंडी के रूप में पढ़ते हैं। अब काकभूषुंडी गरुड़ का संवाद है रामायण में, और एक मुझे सुना रहे थे, कोई केवल उर्दू जानने वाले थे, उन्होंने उनसे पूछा कि वो रामायण में जो कौवे लोमड़ी का संवाद है, अब वो बेचारे उन्होंने लोमस को लोमड़ी बना दिया, क्या कहा जा सकता है। तो वो वस्तुतः ये जो गिरिराज जो है वो जीवन को नहीं स्वीकार करते। और जब गरुड़ ने प्रश्न किया कि आपको शरीर त्याग करने का स्वातंत्र प्राप्त है कि आप चाहे जब शरीर छोड़ सकते हैं तो आप शरीर क्यों नहीं छोड़ना चाहते? तो उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं चाहते कि भजन भी तो शरीर से ही होता है, और जब शरीर से होता है और शरीर से हम भजन कर सकते हैं तो हम ऐसे जीवन को क्यों छोड़ें, हम ऐसे शरीर का त्याग क्यों करें। उनका शब्द यही था, तजौन तन निज इच्छा मरना, क्योंकि तन बिन वेद भजन नहीं मरना। इसका अर्थ क्या हुआ?
शरीर महत्वपूर्ण भी है और शरीर त्याज्य भी। अगर हम अपने सामर्थ्य और लक्ष्य तक पहुंच गए तो उसके पश्चात शरीर की उपयोगिता नहीं प्रतीत होती। और जब किसी व्यक्ति के जीवन में यह एक भावना है कि नहीं, शरीर के द्वारा अनेक और विशेष रूप से भजन भक्ति तो शरीर के ही संदर्भ में, और इसीलिए आप उस दोहे पर आपने पढ़ा हो, सुना हो, गोस्वामी जी की बड़ी लंबी आयु थी, और वो लंबी आयु थी तो शरीर तो शरीर ही होता है, कान से कम सुनाई देने लगा, आंख से भी कम दिखाई दे रहा। तो शिष्यों को चिंता हुई कि महाराज तो हम कैसे ऐसा स्वास्थ्य रखें कि हम अधिक दिन का लाभ ले सकें। तो उन्होंने अनुरोध किया कि किसी वैद्य को बुला लिया जाए, और वो आपको देख करके कौन वैद्य आपके पास नहीं आना चाहेगा और उसको अच्छी दवा से आपके शरीर की दुर्बलता दूर हो सकती है। उस समय गोस्वामी जी ने मुस्कुरा करके यही कहा, आवश्यकता तो वैद्य की है। तो पूछा कि महाराज आपको सबसे जो अधिक कष्ट हो वो वैद्य से बता रहे, तो इस प्रकार के शरीर में कष्ट है। तो उन्होंने कहा वैद्य जी से ये मत कहना कि उनको कान से कम सुनाई देता है, उसको हट जाने, और आंखों से कम दिखाई देता है, ये भी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं, और शरीर में दुर्बलता कमजोरी आ गई, ये भी कुछ नहीं। तो चेले लौटा के कि महाराज आपने तो सब काट दिया। जब आप कहते हैं कान से कम सुनाई दे, आंख से कम दिखाई दे, शरीर दुर्बल हो जाए तो चिंता मत करो, तो फिर चिंता काहे की करे। तो वो सभी ने राहुल ने कहा कि श्रवण घटो पूर्ण दृढ़ घटो और घटो सकल बल दे। दवा कौन नहीं घटना चाहिए, तो श्रवण घटो पूर्ण दृढ़ घटो घटो सकल बल देह। इते घटे घटी है न कछु घटे न हरिसो में। भगवान से प्रेम तो कम नहीं हो रहा। अगर वैद्य ऐसी कोई दवा दे सके कि जिससे हमारे प्रेम करने की क्षमता बढ़ती जाए तो अवश्य दवा दे। तो मानो असमर्थता की अनुभूति जो है वृद्ध असमर्थ है। अब यह असमर्थता की जो एक धारणा है वो इसको कष्ट भी बहुत देती, लेकिन उस असमर्थता में अगर वो समर्थ क्रम से जोड़ पाता है तो वो भी धन्य हो जाता है। तो इस तरह से योग कह सकते हैं कि हम सबका जीवन ही किसी न किसी रूप में उपयोगी। यह मानने की भूल नहीं करना चाहिए कि हम सर्वथा किसी काम के नहीं हैं, उपयोगी हैं। तो वो स्थिति में ये विविध पात्रों का जो वर्णन है आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं आशा कर रहा हूं कि आप एकाग्रता से सुन रहे हो। रामायण में कई प्रकार के पात्र हैं। अब साक्षात भगवान राम हैं तो उनके लिए तो कहना ही क्या है, का वो तो सर्वसमर्थ हैं और उनकी महिमा और उनके गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। और वो श्री राम जो हैं व्यवहार में तो उनको अनुकरणीय मान के चला जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनका व्यक्ति को चाहिए कि वो अनुकरण करे या जैसा वे करते हैं वैसा करे। पर वो श्री राम तो उससे भी आगे है। श्री राम अनुकरणीय तो है ही, और राम ढेर भी है और राम घेर भी। पर इस शब्द के बहुत नहीं जाना चाहूंगा। ध्येय माने जिसका ध्यान किया जाए और ज्ञेय माने जिसको जाना जाए। तो ये जो श्री राम है, क्या अगर कोई एक व्यक्ति या आचरण जिनका श्रेष्ठ हो ऐसे महापुरुष होते तो अनुकरणीय होते, पर वो ध्येय और ज्ञेय तो नहीं हो सकता। ध्यान करने योग्य व्यक्ति नहीं होता है और उसका देखते हैं इसने अच्छा कार्य किया और हमें भी करना चाहिए। और ज्ञेय माने कौन है
ये श्री राम ध्येय अनुकरणीय सब। और कई पात्र रामायण में हैं कि जो दोनों ही तरह से श्रेष्ठतम है। जैसे आचरण के संदर्भ में, धर्म के संबंध में श्री भरत की महानता अद्वितीय है। वे अद्भुत पात्र हैं, जैसा पात्र और कोई श्री रामचरितमानस में नहीं दिखाई देता। श्री हनुमान जी जैसे उनका तो वर्णन चल रहा है, और श्री लक्ष्मण जी वो तो उन पात्रों में है कि जो हमारे लिए वंदनीय हैं, प्रार्थनीय हैं, और हम उनके द्वारा केवल उनका हम अनुकरण ही नहीं, हम उनकी प्रार्थना के द्वारा शक्ति भी पा सकते। पर कुछ ऐसे पात्र हैं रामायण में जिनके चरित्र में आपको इससे भिन्न रूप दिखाई देगा। अब जैसे भगवान परशुराम हैं, वे भगवान के 24 अवतारों में से हैं, और 100 अवतार में हैं तो वंदनीय हैं, पर वंदनीय है पर वो अनुकरणीय नहीं। अनुकरणीय का अभिप्राय, अब जब परशुराम जी महाराज धनुष टूटने के बाद आते हैं तो इतना आतंक फैल जाता है कि वो राजा डर के मारे कांपने लगते हैं, और पहले वो योजना बना रहे थे कि हम बलपूर्वक सीता को छीन लेंगे। वो कह रहे थे कि ये कैसा जादूगरी हो गई कि धनुष टूट गया, हमने तो देखा ही नहीं, कब खाया कब तोड़ा कैसे तोड़ा। क्योंकि तुलसीदास जी ने ये लिखा कि लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। और कुछ इसमें वो हम नहीं मानते, तो धनुष तोड़ने से भी काम नहीं बनेगा, हम छीन लेंगे। और उसी समय आ गए परशुराम जी, और परशुराम जी आ गए तो योजना सारी भूल करके कांपने लगे। एक राम वो है जिससे डर नहीं लगता, वो अभी है वहां पर, और दूसरे राम वो है जिनसे डर लगता है, और साधारण डर नहीं लगता है। बिल्कुल भूल गए कि हम लड़ने के लिए सीता जी को छीनने के लिए प्रस्तुत हुए थे। अब तो एक ही काम रह गया, क्या बोले तो समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी के चरणों में सब साष्टांग प्रणाम करें और वो परिचय दे देते हैं, महाराज मैं उस राजा का पुत्र हूँ, आपने उनको क्षमा कर दिया था उस पर भी। पर ये प्रार्थना करते हुए भी वो ये नहीं चाहते थे कि देखें मेरी हो। इतना आतंक की गोस्वामी जी ने कहा, अगर परशुराम जी किसी को स्नेह से भी देख दे तो उसको लगता था कि मैं गया, ऐसे पढ़ना था। जे सुभाय चितमय हित जानी सो जानई जन आय खुदानी। इसका अभिप्राय यह है कि महानतम होते हुए भी उससे तो डर लगता है, आतंक की सृष्टि होती है, तो वो डर या आतंक उत्पन्न करना ये आदर्श नहीं हो सकता। अपने आप में उनके अवतार का उद्देश्य था, और एक कार्य उन्होंने किया, जो अन्यायी अत्याचारी हो गए थे उन्हें दंड दिया, पर दंड के बाद एक भय व्याप्त हो गया। तो मानो परशुराम जी महाराज के प्रसंग में यह संकेत पढ़ने को मिलता है कि राम से राम का संवाद हो रहा है, संयोग से नाम भी एक ही है और दोनों ही अवतार है। एक राम को देखकर डर नहीं लगता और दूसरे को देख करके डर लगता है। गोस्वामी जी ने कहा कि आप श्री राम के लिए, गोस्वामी से पूछा गया कौन सी उपमा देना चाहेंगे, तो राम तो सूर्य है, उन्हें तो उदय दिन मनुष्य पर रघुवर परशुराम जी आए, तो महाराज आप परशुराम जी को क्या उपमा देना चाहेंगे? बोले आए रुकुल कमल पतंगा। कितनी विचित्र सी भाषा है, एक सूर्य श्री राम है और दूसरे सूर्य परशुराम जी। कोई वो राक्षस या असुर तो नहीं है, अवतारों में उनकी गणना, तो दोनों में अंतर क्या है? तो दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि एक सूर्य जिसके लिए शब्द उन्होंने जोड़ दिया बाल पतंग, प्रातः सवेरे का सूर्य,
तो सवेरे का सूर्य अच्छा लगता है, ठंड के दिन हो तो और भी व्यक्ति चाहता है निकले। पर जब देश की दोपहरी वाला सूर्य हो तो क्या व्यक्ति स्वागत कर पाता है? वो तो गर्मी से भाप करके अंधेरे में छिप जाना। तो इसका अभिप्राय है कि परशुराम जी के चरित्र में सामर्थ्य तो है, पर उनको हम अपने जीवन का आदर्श नहीं बना सकते, उतना क्रोध या दंड देने की व्यग्रता। तो परशुराम जी महाराज वंदनीय तो नहीं, अनुकरणीय नहीं है। कुछ पात्र ऐसे हैं जो वंदनीय है, अनुकरणीय है, और कुछ पात्र बड़े विचित्र हैं। उन पात्रों में संपाति भी है, उन पात्रों में मारीच भी है, और उन पात्रों में बाली भी है। ये ऐसे विचित्र पात्र हैं, और ये बहुत समझने की बात है। रामायण में एक तरह के पात्र नहीं कि सब बहुत अच्छे हों, सब बड़े त्यागी हों, सब बड़े विरागी हों, सब बड़े बलवान हों, तो तरह तरह के। सुग्रीव जैसे नरभोगी हैं तो भाग खड़े होते हैं, कोई समस्या आती है तो उससे भागने का ही प्रयास करते हैं। और श्री हनुमान जी के लिए तो शायद शब्द है। तो उसमें यह जो अंतर है, उस अंतर को यूं कहें कि कैसे बाली, तो बाली कैसा था? तो एक जीवन का भाग देखें तो बड़ी उसकी चेष्टा, उसका काम बड़ा निर्णय है, और दूसरी ओर वही बाली इतना ऊंचे उठ जाता है, ऐसा विरोधाभास बाली के जीवन में दिखाई देता है। और मारीच के जीवन की विशेषता भी, जो या तो रावण का आज्ञाकारी सेवक था, और या अंत में भगवान की शरणागति के माध्यम से उसने आपको धन्य बना दिया। और संपाति का जीवन इसी प्रकार का। हम सब पात्रों की तुलना नहीं करना चाहेंगे, पर उसका सूत्र यही है कि जो वंदनीय है उनके प्रणाम, उनको प्रणाम करें, पूजा करें। जो अनुकरणीय है हम उनके पीछे चलने की चेष्टा करें। पर ये जो ऐसे पात्र की जो पहले बुरे थे और बाद में अच्छे बन गए, वो हमारे लिए बड़े उपयोगी। और उसका अर्थ ये है कि हम में से अधिकांश लोग या बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनमें अनेक बुराइयां होती हैं, और उन बुराइयों से उठने का क्या उपाय है, और जिन पात्रों ने उन बुराइयों से अपने आप को ऊपर उठा लिया, कैसे उठा लिया। तो इस अर्थ में अगर विचार करके देखें तो ये जो संपाति का जो चरित्र है वो बड़ा अनुकरणीय नहीं है। अनुकरण की बात तो वहां आई ही नहीं, पर संपाति ने अपनी जो आत्मकथा सुनाई, तो आत्मकथा दो प्रकार की होती है। एक तो आत्मकथा का नाम है और नाम है आत्मप्रशंसा। अपने बारे में आप चाहे जो बात लिखते चले जाइए। और एक है कि अपने जीवन को सही सही अर्थों में बता देना। तो संपाति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब बंदर आतंकित हुए तो अंगद ने विचार का उपयोग किया, जिसकी चर्चा की गई थी। और उसका अभिप्राय कि इस भय से, अपने को मृत्यु के भय से अपने आप को मुक्त करने के लिए उपाय है कि विचार के दौरान सोचे। उस समय उन्होंने जटायु का नाम दिया। जब जटायु का नाम लेते हुए अंगद ने ये कहा, ये धन्य जटायु सम को नहीं, जटायु के समान कोई धन्य नहीं। क्यों? राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बढ़ाई। श्री राम के कार्य के लिए जिसने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान के लोक में चला गया, उन जटायु के समान कौन हुआ? जटायु का नाम सुनते ही संपाति ने, अरे संपाति और जटायु दोनों सगे भाई। अब उसको इस संदर्भ में विचार करके देखिए कि मानस में
कुछ पात्र तो बड़े उच्च कोटि के हैं, और जैसे पक्षियों का वर्णन किया गया तो उस वाटिका में चातक कोकिल कीर चकोड़ा पूजक विहंग नटत कल मोरा, ये पक्षी। पर रामायण में आप एक ऐसे पक्षी का वर्णन पढ़ते हैं जो कौवा है, काक। ये सब सुनियोजित बातें हैं। अरे ऐसे व्यक्ति तो हो ही सकते हैं जो कोयल के समान हो, या हंस के समान हो, या चातक के समान हो, लेकिन रामायण का एक वक्ता हुआ है जो कौवा, काक। और रामायण का दूसरा पात्र जिसके विषय में कह रहे हैं, यह जो संपाति है वह गीत। आपने ध्यान लिया, ये दोनों ही पक्षी बहुत बुरे माने जाते हैं। तो वह अपने आप में उसके ऐसा लगता है कि आप किसी को की ओर थोड़ी सी रोटी दिखला करके चाहे कि आ जाए तो आधे घंटे और भाग जाएंगे, उसमें विश्वास नहीं। और विचित्र कोई ऐसा दोष ही नहीं है जो उस तरह का काकवृत्ति अगर किसी में हो तो न दिखाई दे। अब वो भक्तों ने जो वर्णन किया उसके पीछे रहस्य है क्या? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, तो प्रश्न किया गया कि महर्षि वाल्मीकि को हम किस रूप में देखें। तो आप राम रक्षा में पाठ जो करते होंगे वो जानते होंगे कि वो वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि की तुलना कोयल से की गई। मानो वाल्मीकि रामायण क्या है? कोयल का कूक। अब रामचरितमानस का वक्ता कौन बनाया जाए? तो कोयल है। बोले यहाँ वक्ता कौवा। सोचे समझे ढंग से बात कही। उसका अर्थ ये है कि कोयल ही नहीं, कौवा भी धन्य हो सकता है। अगर ये कह दे कि कोयल हुए बिना कल्याण नहीं होगा तो नहीं थी। तो रामायण का संदेश है कि हमारे राम की कथा का कोकिल के द्वारा भी, और जब काकभूषण की कथा सुनाने लगे तो गोस्वामी जी ने एक बात की लिखा, वक्ता हुआ सुनने के लिए नाना प्रकार के पक्षी आए, तो सारे पक्षियों में सबसे कठोर कंठ जो है वो कौवे का होता है। तो उस समय तुलसीदास जी से कोई पूछ नहीं सकता था, क्यों कोयल कूके तो सबको अच्छा लगता है, तो कौवा बोले तो उन्होंने शब्द क्या सुंदर लिखा, बोले बोलो मधुर वचन तब कागा, मधुर स्वर में कौवा बोला। हंसी आ गई, कौवे में कोई मधुर स्वर होता है क्या? उस स्वामी जी ने कहा कौवे का स्वर भले ही मधुर न हो, पर हमारे राम की कथा ऐसी है कि स्वर को मधुर बना देती। जो राम का गुण गा रहा है, राम के गुणों की चर्चा कर रहा है, वो तो मधुरता की पराकाष्ठा है। कंठ के माध्यम से अगर राम कथा में मधुरता लगे तो वो तो अभी व्यक्ति जो है विषयी वृत्ति नहीं है। स्वादिष्ट जैसे कोई वस्तु हो तो स्वादिष्ट लग रही है, पर कोई व्यक्ति कौवे के स्वर में भी अगर भक्त रस का आनंद पा ले तो बाबू उन्होंने कहा, उनसे का अभिप्राय था कि हमारे राम कथा का वक्ता तो कौवा है, तो मानो हंस है, हंस के रूप में सबको तालमेल बैठाया गया। पूछा गया जब भूषण जी कथा सुनाते हैं तो सुनता कौन? बोले सुनाई सकल मति विमल मराला। जितने श्रेष्ठ हंस थे कथा सुनते थे और कौवा कथा सुनाता था। मानो संकेत यह है कि हम जो भी जैसे भी हैं, अगर हम काक के समान दोषों से भरे हुए, और काकभूषण जी का जीवन भी हमारे लिए बड़ा उपयोगी। क्यों? वे भी नीचे से ऊपर गए, उन्होंने अपने जन्म की जो गाथाएं सुनाई गरुड़ जी को, तो उनके जन्म में आप, उनके जीवन में आप पाते हैं जो पात्र प्रारंभ से ही बहुत अच्छे होते हैं, तो उनकी पूजा करने का तो मन होता ही। पर अब जब अपने से तुलना करें तो लगता है भाई कहाँ वे और कहाँ हम।
पर इस तरह के पात्रों को देख करके मनुष्य को ढाढ़स बनता है, साहस बनता है कि नहीं, हमें कई कमियां भले ही क्यों न हो, लेकिन हम उससे भी ऊपर उठ सकते हैं। तो उनको तो शंकर जी ने शाप दे दिया था, कि तुमको अभी अजगर बनना पड़ेगा और 1000 जन्म और लेना पड़ेगा। ऐसी उनकी ये स्थिति। और बाद में वही काकभूषुंडी जो है महानतम भक्त संत और रामायण के आचार्य के रूप में समझा है। तो इन पात्रों के द्वारा हम यह सीख सकते हैं कि क्या कमी हमारे जीवन में होती है और उन कमियों से हमारे जीवन में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और संपाति ने भी जो अपनी जीवन गाथा बंदरों को सुनाई, वो बड़े उपदेश लाए, ग्रहण करने योग्य है, समझने योग्य। क्या समझने योग्य? संपाति ने भी अपनी आत्मकथा सुनाई। एक पक्षी गीत, एक कौवा। तो रामायण में अच्छे पक्षी तो बहुत, श्री लक्ष्मण चातक है, गोस्वामी जी विनय पुत्र के उनकी तुलना चातक से करते हैं। उन्होंने कहा चातक चतुर राम श्याम घन के, राम श्याम घन के आप चातक। भरत जी के लिए तो आप पढ़ते ही, भरत हंस रविवंश तड़ागा जन्म कीन गुंडोस जुड़ागा। भरत हंस है और उसी प्रकार से चकोर भी है। रामचंद्र मुखचंद्र छवि लोचन चारु चकोर। मानो इस प्रकार के पक्षियों के माध्यम से जो हमारे हृदय में पक्षपात की वृत्ति है। एक तो पक्षी का अर्थ है जो आकाश में होता है, और दूसरा पक्षी का अर्थ है कि हमारा जब कोई पक्षपात हो, आग्रह हो, तो पक्षी। तो पक्षी, इनको मुसद्दी जी को शाप इसीलिए मिला कि तुम बड़े पक्षपाती हो, इसलिए जाओ पक्षी होगा। तो चातक का दर्शन हो रहा है, हंस भरत का दर्शन हो रहा है, और जो भक्त हैं चकोर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इस तरह से सभी का दर्शन तो हो ही रहा, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। चातक कोकिल कीर चकोर ही नहीं, काक और गीत भी धन्य हो जाते हैं। ये दोनों के तुलनात्मक है, वे दोनों की तुलना यदि करें तो दोनों की कथा हमें बड़ा संदेश देने वाली। उसमें काकभूषुंडी जी की कथा का तत्व क्या है? तो उनके हृदय में पक्षपात, और पक्षपात तो सभी के हृदय में होता है। किसी के हृदय में थोड़ा होता है और किसी के हृदय में अधिक होता है। और इसीलिए जब किसी न्यायाधीश की तुलना करते हैं तो हंस के समान वो दूध पानी को अलग करने वाला होना चाहिए। दूध पानी मिला हुआ है, उसको अलग कर देंगे तो हंस के समान है। लेकिन क्या हंस निष्पक्ष है? क्या पक्षपात रहित है? क्या दूध और पानी को अलग करने के बाद जब वो दूध को पी लेता तो पक्षपात तो हो ही गया। पानी को अलग करके दूध पी लिया तो पक्षपात कैसे नहीं? तो कोई ऐसा होता नहीं कि जिसमें पक्षपात न हो, पर वो पक्षपात का दुरुपयोग हो करते हैं। और पक्षपात का अच्छा उपयोग काकभूषुंडी जी के जीवन में दोनों। पहले किस प्रकार से उन्होंने पक्षपात का जो उनका स्वभाव था, पहले वो शंकर जी के भक्त बन गए, श्री राम के विरोधी बन गए, श्री राम की निंदा करते हैं, और फिर उसके नाते गुरु जी से भी थोड़ा बुरा मानने लगे। थोड़ा नहीं, उनको लगने लगा कहां से इसे मैंने दीक्षा ले लिया, तो कुछ नहीं है, तो दिलमिल से है, क्योंकि वो राम की भी प्रशंसा करते थे। और वो उसी का परिणाम ये हुआ कि वो बैठे हुए थे, जप कर रहे थे शंकर जी का, पर गुरु जी आए तो उठे नहीं, क्योंकि मन में धारणा थी कि ले लिया दीक्षा भले, पर मेरे समान में थोड़ी वैसी भावना। शंकर जी ने साथ दे दिया, और साथ के बाद फिर वो पक्षपाती ही रहे, लेकिन
पहले जीवन में जो पक्षपात का दुरुपयोग था, अंत में उनका पक्षपात हो गया, जिसके लिए उन्होंने अच्छा रूप पा लिया। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आपका पक्ष आपको भगवान के पास पहुंचा दे, जब लोमस जी ने शाप दे दिया कि तू ब्राह्मण रहने योग्य नहीं है, जा तो पक्षी हो जा, कौवा हो जा, तो बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न दिखाई दे रहा, तो मैंने कौवा बना दिया। बोले महाराज मैं प्रभु का दर्शन नहीं तो करना चाहता, पैदल जाता ब्राह्मण के रूप में तो कितना समय लगता, और उड़ के चला जाऊंगा अयोध्या, तो चलिए आपने यात्रा को भी सरल बना दिया। ब्राह्मण बन करके जाता तो द्वार पर रोक लिया जाता कि आज्ञा है कि नहीं, कैसे जाओगे, होगा तो आज्ञा लेके प्रवेश करता नहीं। मानो उसमें भी उनको एक गुण और आनंद का अनुभव हो गया, और वो अपने आप में धन्यता का अनुभव करने लगे। संपाति की जो आत्मकथा है वह बड़ी बात। बदरों से संपाति ने ये कहा। अब आप गिद्ध के विषय में विचार कीजिए। गिद्ध ऐसा एक पक्षी है जो विशाल, और उसकी आंखें बड़ी पैनी होती है, और गिद्ध में उड़ने की एक सामर्थ्य होती है, अधिक से अधिक उसके पंखों में उड़ने की शक्ति है। मानो केवल गिद्ध पक्षी नहीं, हम में से बहुत से लोग चालक होकर गिद्ध से बोल भी होंगे और गिद्ध भी होंगे। अब वो गिद्ध कौन है, वो दूसरे को न बना दीजिएगा, वो तो आप दूसरों को बनाते ही रखते हैं कि वो गिद्ध है पूरा, पर वो देखना चाहिए कि हम में वो गिद्ध है कि नहीं। तो याद रखिएगा, ये बारीकी से सुनने समझने से ये बड़ी समस्या, तो सारे लक्षण दूसरों में घटाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। गिद्ध माने ऊंचा उड़ सकता है, आंखें पैनी है, लेकिन उड़ करके पैनी आंख का उपयोग क्या करता है, खोजता है कहीं मुर्गा पड़ा हुआ है क्या, और वहां से उड़ करके जो देखेगा वो मुर्गा उड़ के पहुंच जाएगा, ऊपर से नीचे उतर आएगा और मुर्गे का मांस खाने लगेगा। जब कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान पैनी दृष्टि वाला हो, कई लोग बड़ी पैनी दृष्टि वाले होते हैं, कई लोग बड़ी ऊंची उड़ान कर सकने की शक्ति रखते हैं, पर करने के बाद अगर मुर्गे का मांस सही खाना है, अगर जीवन में विषयों के लिए ही उन बुद्धिमत्ताओं का उपयोग करना है, तो फिर वो तो गिद्ध निंदनीय नहीं तो क्या अच्छा माना जाएगा। लेकिन ये जो गिद्ध थे, संपाति और जटायु, माने वह व्यक्ति जो अपने दोनों अंग विशेषताओं का, अच्छाइयों का उपयोग अच्छा नहीं करता, उड़ने की शक्ति और देखने की शक्ति दोनों का सही उपयोग नहीं कर रहा। अब यहां देखिए विचार करके, संपाति ने यह कहा, ये जटायु और संपाति दोनों भाई, तो संपाति ने जटायु से ये कहा कि हम लोगों की बड़ी निंदा होती है कि गिद्ध ऊपर जाके नीचे उड़ता है तो हम लोग ऊपर चले, बहुत ही महत्व की कथा। हम नीचे नहीं चले, हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा, हम ऊंचे उड़ेंगे और तब हमारा कलंक मिट जाएगा। जटायु जी को भी लगा कि ठीक है तो कहे, हम अगर सूर्य की दिशा में बढ़े तो वो दिखाई देगा कि नहीं, ये गिद्ध अपने पंख और अपनी दृष्टि के द्वारा प्रकाश और सूर्य के पास पहुंचना चाहता है। लेकिन आगे चल करके संपाति ने ये कहा कि हुआ ये कि जब हम आकाश में उड़ने लगे तो सूर्य के ताप से जटायु घबरा गया, और जटायु ने कहा कि भाई संपाति मैं आगे नहीं जा सकता, मैं लौट रहा हूं। तो ऐसा लगा कि ये तो कायर है, संपाति वीर है, बहादुर है, वो आगे बढ़ता गया। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि संपाति ने ये कहा कि नहीं, मुझमें और जटायु में अंतर, मैं इसलिए नहीं लौटा कि मैं बहुत ऊंचा था,
और इसलिए वो नहीं लौटा कि वो कवि दुर्बल था, वो कायर, वह विचारवान था। उसको लगा कि सूर्य का प्रकाश तो नीचे से भी मिलता है, तो क्या सूर्य को हम सूर्य तक पहुंच जाएं। आजकल का युग जो है वो संपाती युग है, कितने ऊपर चले जाए, किस ग्रह नक्षत्र पर चले जाए, तो ठीक है, वो युग तो होता ही ऐसा। तो ऐसी स्थिति में विचार ये हुआ कि प्रकाश लेने के लिए नीचे से ले सकते हैं, और ऊपर मैंने प्रकाश की इच्छा उतनी नहीं है जितना अपने अभिमान के प्रदर्शन के, जो काम कोई नहीं कर पाया वो हमने कर लिया। और तब मानो जटायु और संपाति, जटायु का लौट जाना कायरता का लक्षण नहीं था। अगर वे कायर होते तो क्या रावण को चुनौती दे सकते थे? वो तो जवान थे पहले और अब तो बूढ़े हो गए। पर जिस समय उन्होंने सीता जी का विलाप सुना और सुन करके सारे देवता देख रहे थे, सबके सामने दृश्य हो रहा था, और जिस समय गिरिराज सुनी आरत वाणी, रंगकुल तिलक नारी पहचानी, अरम निशाचर नीलच जाई, जन विलेक्ष बस कपिला गाई। और तब उन्होंने कहा, सीते पुत्र तरस जनित रास, करिहो जातु धान करना सा, पुत्री सीता तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसका मैं वध करूंगा। इससे स्पष्ट हो गया कि गीत कायर नहीं थे, वीर। और कई लोग ऊपर से वीर लगते हैं पर भीतर से कायर होते हैं। कौन? बोले जो ये डरते रहते हैं कि लोग क्या करेंगे। जब वो कोई वीरता के काम करते हैं तो इस डर के मारे करते हैं कि लोग हमें ऊंचा माने। कभी कभी डर के मारे व्यक्ति जो नहीं ठीक लग रहा है उसको चले जा रहे। तो यह विचार की वस्तु थी कि उस गीत ने निर्णय किया कि नहीं, क्या जीवन का उपयोग हुआ, और वो लौट आए। और फिर उसके बाद संपाति ने अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहा कि जब मैं आगे की ओर बढ़ा तो सूर्य के प्रकाश से तब मेरे पंख नष्ट हो गए, और पंख नष्ट होने के बाद मैं आकाश से नीचे गिरा। और जब मैं नीचे गिरा तो एक मुनि जी थे जिनका नाम चंद्रमा था, और चंद्रमा मुनि ने मुझे उठा लिया, और तब उन्होंने हमारे जीवन को एक दूसरा अर्थ दे दिया। अब आप देखें ध्यान से, दोनों उड़ने वाले बड़ी ऊंचे लक्ष्य हैं, लेकिन उसके मूल में भी अभिमान, अहम। और एक लौट आया और वो इसका पंख जला और उसका पंख कटा। गिरिराज जी का पंख कटा और संपाति का पंख जला। पंख तो दोनों के नष्ट हुए, पर एक महान उद्देश्य के लिए, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए पंख कट जाना और बात, और केवल अभिमान के प्रदर्शन के लिए पंख जल जाना, ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं। और फिर क्यों था इसका स्वयं संपाति ने बताया कि मैं अभिमानी था और जटायु अभिमानी नहीं, इसलिए मैं अभिमानी आया। और आप देखें तो गीत का पंख कटना कितने महान उद्देश्य से सिद्ध हुआ, कितना उसका उद्देश्य था, और उस अच्छा बुराई में भी उन्होंने एक अच्छाई ढूंढ लिया। गिरिराज से प्रभु ने पूछा, बड़ा कष्ट हो रहा है? बोले महाराज कष्ट तो हो रहा है, तो पंख कट गया। तो उनका पंख कटने में कष्ट भले ही हो, पर इतना लाभ तो हो ही गया कि पहले मुझे आपके पास जाना पड़ता था, अब आपको ही मेरे पास आ जाना पड़ा। मानो अपने पुरुषार्थ का पंख कटा तो भगवान को कृपा करके आने पड़ा। तो यह अनुभूति जटायु को धन्य बना देती है, और वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। और संपाति का पंख जल गया, तो जल गया तो चंद्रमा ने उठा लिया। ये नाम सब सोचे समझे हुए रखे, सूर्य के ताप से जला और चंद्रमा उन्होंने उठा लिया। ये सत्संग जो है वो चंद्रमा के समान होते हैं। तो शीतल उन्होंने तब बड़ा दुखी, हाय मेरे तो पंख नष्ट हो गए। इन्होंने क्या किया?
कोई चमत्कार ऐसा नहीं कर दिया कि संपाति का बिल्कुल कोई नया आपको नहीं मिल जाए, नहीं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संपाति ने ये कहा बंदरों से कि मुनि जी ने मुझे ज्ञान दिया, और ज्ञान क्या दिया? देह जनित अभिमान छुड़ावा। मैं अपने को देह माने बैठा था, इस देह अभिमान को क्या हुआ? पंख नष्ट हो गया। पंख नष्ट हो गया तो तुम ये ना मान लो कि तुम बिल्कुल कुछ नहीं। अपने को समझो, अपने को पहचानो। देह अभिमान को नष्ट कर दिया। और कितनी मीठी बात, एक गीत धन्य हुआ पंख के उपयोग से, और दूसरा गीत धन्य हुआ आंख के उपयोग से। संपाति ने कहा कि मुनि जी ने कहा कि जब बंदर आवे तुम अपने गीत दृष्टि का उपयोग करना। क्या उन बंदरों को सीता जी का दर्शन कराना कि लंका में वो सीता जी बैठे हुए। मानो कितना श्रेष्ठ संकेत। जब हम भक्ति के लिए अपने आप को कष्ट का संकट में डालते हैं तो हमारी वृत्ति धन्य है जिताई दुश्मन। और जब हम अपनी आंखों का, अपने विवेक का, अपनी दृष्टि का उपयोग करते हैं भक्त रूपा सीता का दर्शन कराने, निराश बंदरों को बल देने में, वो देखो वो सीता अशोक वन में बैठी हुई है, सीता ये सीता का दर्शन नहीं हो रहा। और एक नई बात हो गई, ये शब्द जो ही उन्होंने बंदरों को दिखलाया वो सीता जी है, तो गिद्ध को नया पंख मिल गया। ये चमत्कार अब जाके हुआ। मानो मुनि का तात्पर्य क्या है कि तुमने पुरुषार्थ का पंख तो अभिमान के कारण नष्ट कर दिया, लेकिन जब तुम भक्त रूपा सीता के दर्शन में सहायक बनोगे तो तुम्हारा पंख सही हो जाएगा और तुम उस कृपा के पंख को पाकर के धन्य हो जाओगे। मानो तात्पर्य है, जब हम नीची दृष्टि वाले हैं तो बुरा ही है, पर हम ऊंची दृष्टि और बुद्धिमान होते हुए भी अगर हमारे जीवन का लक्ष्य केवल 100 का मांस है तो हम नीचे ही हैं कि नहीं। पर अगर हम भगवान को पाने के लिए अपने गिद्ध का के समान पंख का उपयोग करें और संपाति के समान नई बात हो गई। बस मुनि जी ने कह दिया कि तुम घबराओ मत, जिस समय बंदर आवेंगे तो उस समय जो ही तुम बंदरों को सीता जी का दर्शन कराओगे तो जब यही पंख सरस जनचिंता तुम्हारे नए पंख मिल जाएंगे। मानो पुरुषार्थ का पंख जब जलता है तो कृपा का पंख मिलता है। संत की कृपा से सत्संग के द्वारा व्यापक मिल गया। तो यह संकेत मानो यह बताता है किस तरह से हम ऊंचे लक्ष्य होने पर नाम ऊंचे लक्ष्य का अभिमानी बन जाते और किस तरह से जो वास्तविकता है उसको हम लोक भय से पर स्थित रहने में अनिश्चित में रहते हैं। यह दोनों गीतों का संस्मरण है, वो बड़ा उपयोगी था। और उसको जब उन्होंने सुनाया तो बहुत सुंदर बात है। बंदरों से बंदर तो सुन के घबरा गए, क्योंकि संपाति ने कह दिया कि समुद्र को 100 योजन के समुद्र को जो लांघेगा वही पहुंचेगा। तो घबरा गए तो क्या सुंदर संदेश दिया संपाति। मोह लो, तुम मेरी ओर तो देखो, तुमने भाषण सुन लिया तो मेरी ओर देखो। क्या संकेत है? बोले जब केवल सीता जी को दिखलाने में नए पंख मिल गए तो क्या जो सीता जी के पास जाएंगे उनको नए पंख नहीं मिले? ये विश्वास होना चाहिए। वो पंख केवल हनुमान जी को मिल पाया, अन्य बंदर जो है देख करके सुन करके भी उससे प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सके। मानो संपाति के रूप में जो संदेश है, हम जब समस्त पुरुषार्थ के बाद भक्त की दिशा में बढ़ते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बंदरों को वह प्रेरणा उन्होंने दी
और उसका उपयोग हनुमान जी के माध्यम से हुआ। ये इतना आज इसकी चर्चा बाद में बना। बोलिए सिया बाबूजी